आप देख रहे खबर राजधानी सुबह। मैं राजेश कुमार और मैं अभी मौजूद हूं नालंदा जिला का छाछू बिगहा में, जो कि अस्थामा विधानसभा में आता है। और हमारे बीच जदयू का राजनीतिक सलाहकार रणवीर जी हैं। स्वागत है सर आपका। आपके भी स्वागत है और आपका चैनल का भी स्वागत है मेरे तरफ से। इस बार जो है विधानसभा का चुनाव है और सारे राजनीतिक पार्टियां जो है फील्ड में रैली हो रहा है, यानी पूरा जोर शोर लगा रहे हैं। आरजेडी हो, कांग्रेस हो या जदयू हो, कि किसी तरह जो है इस बार कुर्सी पे फिर मौजूद हो जाए। आप किस नज़र से देखते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन होंगे? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है तो जब जब चुनाव आएगी तो हर पार्टी जोड़ लगाएगा, सभी पार्टी जोड़ लगाएगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितनी बाजुएं का तिल में है। नीतीश जी थे, नीतीश जी हैं और नीतीश जी रहेंगे। जहां तक मैं ये पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब राजनीतिक सलाहकार है, बिहार का जो पलायन है वो कैसे रुकेगा? बिहार का पलायन बहुत हद तक रुका है। ऐसी बात नहीं है कि सब लोग बिहार से बाहर ही जा रहे हैं। बिहार में भी लोगों को रोजगार धीरे धीरे मिलना शुरू हुआ है और 2-4 साल में देखिएगा कि बिहार से करीब 90% पलायन रुकेगा। राज्य सरकार की भी नीति सिद्धांत मजबूत हो रही है। एग्रीकल्चर रोड मैप, कृषि रोड मैप बिहार सरकार भी जबरदस्त और मस्त विजन के साथ लेकर के आ रही है और इस पे खुद मुख्यमंत्री और उनके करीबी लोग बहुत अच्छी तरीके से पहल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के समय में ही सिर्फ रोड मैप तैयार होता है पब्लिक को बरगलाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नीतीश कुमार जी आज तक, तेजस्वी यादव तो यही कहते हैं। नहीं, आज तक नीतीश कुमार जी किसी को बरगलाने का काम नहीं किए हैं। नीतीश कुमार जी एक इकलौता ऐसा नेता है कि वो झांसा में किसी को रखते नहीं है। और तेजस्वी जी जो कह ले, एक चीज जान लीजिए, नीतीश जी के जीवन का सबसे बड़ा भूल नहीं, नीतीश जी के जीवन का सबसे बड़ा भूल कि ये सूखा हुआ पेड़ में पानी डाल नहीं, दूध डाल दिए। सूखा हुआ पेड़ था लालू परिवार, इन्होंने उप मुख्यमंत्री का कुर्सी दे करके उस पेड़ में तनी तनी पत्ता फूजा है। वो पेड़ हरा भरा पूरा कभी नहीं हो पाएगा। उसके पास नीति ही नहीं है, विजन ही नहीं है। देखिए ना, अभी वो कुछ हुआ ही नहीं है कि स्वर्णों को धुतकारना शुरू कर दिया। उसका सिंपैथाइजर, पूरा बाल साफ करो। हाँ, फिर से जो है वो भाषा को ताजा कर दिया गया। 80-90 का दशक आपने देखे होंगे। उनके पिताजी यही कह करके बिहार में 15 साल राज किए। अब उनको लगता है कि हम यही बतिया बोलेंगे तो फिर हम यहाँ सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा होने वाला किसी भी सूरत में नहीं है। अस्थामा विधानसभा में क्या होगा? देखिए, एक बात स्पष्ट हम बता देते हैं आपको। अस्थामा विधानसभा में, अस्थामा विधानसभा का डेमोग्राफी और ज्योग्राफी समझिए। जब से जितेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं, अस्थामा विधानसभा में कभी जितेंद्र जी चुनाव लड़े भाजपा के साथ, तो कभी जितेंद्र जी या जदयू चुनाव लड़े आरजेडी के साथ। आज तक जितेंद्र जी के साथ कभी भी अस्थामा विधानसभा में चिराग पासवान साथ रहे ही नहीं। हमेशा चिराग पासवान इनके प्रतिस्पर्धीय निकटतम प्रतिद्वंदी उनके पार्टी बने रहे। लेकिन अगर भाजपा भी साथ है, जदयू भी साथ है, लोजपा भी साथ है, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ है, हम भी साथ है, जीतन मांझी जी, तो अब बताइए कि जीत में संशय कहाँ है? अच्छा, एक चीज़ जो है नरेंद्र मोदी जी ऐलान किए हैं, गया के रैली में ऐलान किए हैं
कि जो भी नेता हो, या तो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी भी तरह का वार्ड पार्षद हो, अगर वो 3 महीने से ज़्यादा उनका बेल नहीं होता है तो उनका कुर्सी चला जाएगा। इस पर काफ़ी विरोध भी हो रहा है। नहीं, ये अच्छी नीति है। विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं खुद विरोधी इनके जो है, कांग्रेस जिनको भ्रष्टाचार करना है, आरजेडी जिनको भ्रष्टाचार जिनको डर है कि कहीं मेरा कुर्सी न चला। झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, जिनको डर है, जिनको जेल से मुख्यमंत्री बन करके जेल से ही सरकार चलाने की लत लगी हुई,